नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस वीडियो में। जैसा कि साथियों हमने पिछले वीडियोस में है हमारी कक्षाओं में जो है हमने पढ़ा था, वह पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता जो है 5 पीर है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियोज़ में साथियों हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता जो है तेजा जी के बारे में। साथियों तेजा जी के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हम एक ऐसे वीर तेजा जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं साथियों, जिन्होंने जो है वह बहुत ही अच्छा काम किया समाज के लिए भी, और जो है वह भेदभाव को दूर किया। तो साथियों जो ये तेजा जी है ये सत्यवादी राह पर चले और अपने जो दिए हुए वचन पर अटल रहे साथियों। उन्होंने जो साथियों है अपने बलिदान और सदाचारी जीवन से है वह अमरत्व प्राप्त कर लिया था साथियों। उन्होंने जो है अपने धार्मिक विचारों से जो है वह जन साधारण को है वह सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, और जन सेवा के कार्य करने के कारण इनकी जो निष्ठा है वह अर्जित हो गई साथियों। ठीक है, जात पात की बुराइयों पर इन्होंने रोक लगाई साथियों, और शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने कि शूद्रों को उन्होंने मंदिरों में प्रवेश दिलाया, और पुरोहितों के जो आडंबर है साथियों इनका इन्होंने विरोध किया। और साथियों जो तेजा जी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में साथियों क्या होता है कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं वह पुजारी का काम करते हैं, और समाज सुधार का इतना पुराना जो उदाहरण है साथियों हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ तेजा जी के काल में देखने को मिलता है। उन्होंने साथियों जन साधारण के हृदय में है वह सनातन धर्म के प्रति जो विश्वास है वह लुप्त हो गया था, उसको साथियों पुनः जागृत किया। और इस प्रकार तेजा जी ने जो है साथियों अपने सदकार्यों और प्रवचनों से जो है वह जन साधारण में जन चेतना जागृत की। लोगों की जात पात में आस्था जो है वह कम हो गई थी। कर्म शक्ति, भक्ति व वैराग्य का एक साथ समायोजन इस दुनिया में हमें किसी लोक देवता के काल में मिलता है, तो वह राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी के जो है वह जीवन में देखने को मिलता है साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऐसे वीर तेजा जी की जन्मस्थली के बारे में। तो मैं आपको साथियों सबसे पहले इनकी जन्मस्थली देखा तो ये है वीर तेजा जी की जन्मस्थली साथियों, जो कि ये साथियों खड़नाल नागौर है, वहाँ पे इनकी जन्मस्थली है साथियों। साथियों वीर तेजा जी का जो जन्म है साथियों एक जाट घराने में हुआ था, जो कि धोलिया वंशी थे साथियों। ठीक है, और हम साथियों वीर तेजा जी के बारे में बात करें तो इनका जो साथियों वंशज है वह खड़नाल पर कब्जा कर लेता है और यहीं पे अपनी राजधानी बना लेता है, और जो तेजा जी हैं वह यहाँ से जो है इनका जीवन काल है वह चल जाता है। साथियों हम बात करें कि जो तेजा जी के जो वंशज है वह कहाँ से आए थे, तो साथियों जो है इनका जो वंशज है साथियों मध्य भारत के खिचलीपुर जो गांव है साथियों, खिचलीपुर से आकर के ये मारवाड़ में बस किया था। आपको याद रखना है खिचलीपुर के आकर के ये मारवाड़ में बस गया था साथियों। ठीक है, और हम बात करें वीर तेजा जी के बारे में साथियों, तो इनके जो पिताजी इनका जो जन्म है साथियों वो 1074 ईस्वी को मार्ग शुक्ल 14 को खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है साथियों वह ताड़ जी बक्साराम जी था, और इनकी माताजी का साथियों जो नाम है वह राज कौवरी साथियों नाम था। क्या नाम था? राज कौवरी नाम था। इनके पिताजी का नाम ताड़ जी था साथियों। इनका गोत्र है वह धोलिया गोत्र था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था साथियों, जो कि पणहेर की जो शासक अजमेर में है पणहेर साथियों, वहाँ के जो राजा है रामचंद्र है उनकी जो पुत्री है उनसे इनका विवाह हुआ था साथियों। तेजा जी की जो 2 बहनें थी साथियों, जिनका नाम है एक तो रजत है एक भंवर है साथियों। ठीक है, और इनकी जो घोड़ी है उनका नाम साथियों लीलन भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, और श्रृंगारी भी हमें कहीं देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इनके जो साथियों पुजारी होते हैं तेजा जी के वे साथियों गोडला कहे जाते हैं। उनका नाम क्या होता है? गोडला होता है। क्या होता है साथियों? गोडला। तेजा जी के पुजारी को साथियों हम गोडला कहते हैं साथियों। जो गोडला है ये क्या करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है साथियों तो उसका जो जहर है वह अपने मुंह से चूस करके निकालते हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों हम जो लोक देवता हैं ये वीर तेजा जी उनकी लोक कथा के बारे में साथियों बात करें तो साथियों माना जाता है कि एक समय होता है कि तेजा जी जो साथियों है अपने खेत में साथियों हल जोतते हैं, जो कि दोपहर की टाइम होती है साथियों, और वहाँ पे जो इनकी भाभी जी साथियों जो है वह उनका जो खाना है वह साथियों देर से लेके आ जाती है। जब देर से लेके आती है साथियों तो ये साथियों नाराज़ हो जाते हैं अपनी भाभी से, और नाराज़ हो जाते हैं साथियों तो इनकी जो भाभी जी है साथियों वह इनको ताना मारती है साथियों, और कहती है कि यदि आपको इतना ही जो जल्दी खाना खाना हो तो अपनी जो पत्नी है पनहेर जो अजमेर में है वहाँ से आप लेके आ जाइए और उनके हाथ की बनी हुई खाना जो है वह खाइए आप।
तो साथियों वहाँ से जो है वह तेजा जी है वह अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे जो है अपने ससुराल के बारे में पूरा परिचय जान करके सीधे डायरेक्ट साथियों जाते हैं, वह पणहेर जाते हैं, अजमेर जाते हैं साथियों। वहाँ जाते समय साथियों जो है इनको रास्ते में एक सांप साथियों दिखाई देता है जो आग में साथियों जल रहा होता है। साथियों ये क्या करते हैं कि उस सांप को जो है वो आग से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं साथियों। जो साथियों वो सांप जल रहा होता है उसका साथियों जोड़ा है वह बिछड़ जाता है और उसकी विरह में है वह अग्नि में जलता है साथियों। तो वह सांप है साथियों वह तेजा जी को डसने के लिए आता है और तेजा जी जो है उनको वचन देते हैं कि अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ अपने ससुराल, और आते वक्त मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मेरे को डस लेना साथियों, ठीक है। तो जाते हैं अपने ससुराल में साथियों जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये लीलन घोड़ी को लेके जाते हैं और वहाँ पे इनकी जो सास है साथियों वह गाय जो होती है उसको जो है उसका दूध निकाल रही होती है और तेजा जी की घोड़ी की आवाज़ सुन करके जो है साथियों इनकी गाय का जो पैर है वह साथियों ज़ोर से मारती है और जो दूध जो है वो साथियों सब नीचे गिरा देती है साथियों। और जैसे ही दूध साथियों गिरता है तो उनकी जो माता जी है उनकी जो सास है साथियों वह साथियों मुंह से एक क्या कहे ताना दे देती है साथियों, जो कि तेजा जी जो है वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं साथियों और वहाँ से पुनः है जो अपने घर लौट जाते हैं साथियों। लौटते हैं साथियों तो वहाँ पे जो है इनकी पत्नी जो है पेमल दे है वह इनकी मुलाकात वहीं से इनकी प्रथम भेंट होती है साथियों, जहाँ पे लाछा गुजरी जो होती है इनकी लाछा गुजरी के घर ये ठहरते हैं रात को, क्योंकि ये वहीं से वापस निकलते हैं तो रात ज़्यादा हो जाती है तो देर रात को जो है ये अपनी लाछा गुजरी जो है इनकी जो बहन है वहाँ पे ये रुकते हैं साथियों। वहाँ पे रुकते हैं साथियों तो क्या होता है कि लाछा गुजरी की साथियों जो गायें होती है वहाँ के जो मेर के मीणा हैं वो साथियों अपहरण कर लेते हैं। जब अपहरण कर लेते हैं तो लाछा गुजरी जो है साथियों वह तेजा जी से रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ और मेरी गायों को बचा के लाओ। तब तेजा जी जो है साथियों वो मीर के मेरों के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए जो है अपनी सारी गायों को साथियों लेके आ जाते हैं और उस युद्ध में साथियों इतने ये घायल हो जाते हैं साथियों कि उनके घाव पे जो है पूरे शरीर पे घाव ही घाव लग जाते हैं। फिर ये साथियों रास्ते में निकलते हैं, फिर उसी स्थान पे आते हैं जिस स्थान पे जो है वह उनको सांप दिखाई देता है और जो वहाँ से जो इन्होंने है वह लकड़ी से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया था, वहाँ पे उस सांप के सामने जाते हैं और उस सांप से कहते हैं कि आप मुझे डस लीजिए। तो साथियों जो सांप है वह सांप साथियों इनको डस नहीं पाता, क्योंकि वो सांप कहता है कि आपके शरीर को जो है वह पूरा जो है पूरे शरीर पे घाव लगे हुए और ऐसे घाव लगे हुए शरीर पे है वह मैं नहीं रह सकता। इसलिए जो साथियों जो वीर तेजा जी है अपनी जीभ निकालते हैं बाहर साथियों और जीभ पे है वह ये सांप डस लेता है साथियों और वहाँ से जो है ये वीर तेजा जी के साथियों नाम से कह जाते हैं। इनके बारे में साथियों ऐसी एक लोक कथा थी जो हमने आपको बता दी है साथियों। और हम साथियों इनके बारे में बात करें तो देख लीजिए साथियों इनके जो उपनाम के बारे में हम साथियों बात करें, आपको बता दूं मैं इनके उपनाम क्या क्या है, देख लीजिए स्लाइड में। ये इनका जन्म स्थल है साथियों। जो तेजा जी को है वह कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है और काला व बाला का देवता भी साथियों कहा जाता है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साथियों, हमेशा आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उनमें आता रहता है कला और संस्कृति के अंतर्गत जो कि काला और बाला के देवता किन्हें कहा गया है, तो साथियों वह तेजा जी को कहा गया है। और अजमेर में इनकी जो है वह साथियों धोलिया वीर के नाम से जानते हैं इनको। और तेजा जी की जो पुजारी है साथियों घोड़ला कहे जाते हैं, जो कि हमने बात कर ली थी। और हम साथियों तेजा जी के बारे में अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देख लीजिए परबतसर नागौर में जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है वह तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वह तेजा दशमी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। ये देखिए तेजा जी का मंदिर है साथियों। मैं आपको बता दूं कि तेजा जी जो है उनके बारे में और भी उनसे संबंधित जो स्थल है साथियों वो मैं आपको दिखा दूं। एक तो पर्वतसर जो नागौर में स्थित है, वहाँ पे क्या होता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वह तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है साथियों। और हम बात करें सेदरिया, साथियों जो सेदरिया यहाँ पे तेजा जी जो है नाग देवता ने डसा था। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप नोट कर दीजिए कि जो सेदरिया है, ये सेदरिया आप देख लीजिए, ये सेदरिया यहाँ पे क्या होता है कि तेजा जी को नाग देवता ने डस लिया था साथियों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में इसकी। साथियों जो सुरसुरा है जो कि किशनगढ़ में स्थित है, ये यहाँ पे साथियों क्या होता है कि किशनगढ़ अजमेर में स्थित, यहाँ पे तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और तेजा जी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय जो है वीर तेजा जी पशु मेला भी आयोजित किया जाता है यहाँ पे। और तेजा जी के इस मेले में है वह राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है
और लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से छुड़ाने के लिए इन्होंने संघर्ष जो किया था, इसमें वीर तेजाजी है वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथ में तलवार लिए हुए हैं, अश्वारोही हैं। और वीर तेजाजी के अन्य जो है पुमुल स्थल है वह ब्यावर है, सेंदरिया है, भावंता है, सुरसरा है। इस प्रकार से साथियों ये इनका मंदिर है। इस प्रकार से साथियों हमने राजस्थान के जो एकमात्र लोक देवता है जो कि समाज सुधारक भी कहे जाते हैं, उनके बारे में, वीर तेजाजी के बारे में पढ़ा। ठीक है साथियों, कल के वीडियो में हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ दिन साथियों। ठीक है।